फिर मेरा रास्ता खड़ाई होती भी नहीं बोलती फिर मेरा रास्ता नहीं खड़ाया उधर मारे उधर पैसे लगा दे तो आंटी तुझे झूठ बोलिया फिर हाँ चलो गलती हुई जी चलो गलती हुई जी चलो गलती हुई जी किराया मैम बनता ज़्यादा था, रोने लगे मैं गरीब हूँ, ये मैं तो तेल खर्चे जैसे 800 रुपया दिया था और घुमा के मेरे हिसाब से 50 किलोमीटर से ज़्यादा ही गई है। जी जी हाँ हूँ तो सोना दी है सुनो दी मैडम हाँ जी तो मैं रास्ता खड़ाई दियो ठीक है ते दूआ ये जेह्ड़ी मी मारकोटे जनानियां दसदी है बाहर दी मी धमकियां दिंदी है वो फिर इसी पुछी दियो हाँ मी 1000 रुपया देता मैं वापस दे हाँ मी 1000 रुपया देता मैं वापस दे कोई पैसा किसी को भी नहीं दिया, पैसा पुलिस वालों का कोल्ड ड्रिंक पी थी वो पैसे मैंने खुद दिए वो नहीं दिए उन्होंने तो कोल्ड ड्रिंक पी थी वो पैसे मैंने खुद दिए वो नहीं दिए उन्होंने तो कोल्ड ड्रिंक पी थी वो पैसे मैंने खुद दिए वो नहीं दिए उन्होंने तो। जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ और उस वीडियो में एक महिला जो है वो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि उन्होंने कांस्टेबल्स जो वुमेन सेल के अंदर काम करती हैं उनको उन्होंने पैसे जो हैं वो दिए हैं, 1000 रुपया कहा जा रहा था कि हमने उनको दिया है। उन्होंने वो मीडिया चैनल पर वो इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने इल्ज़ाम जो हैं वो पुलिस के कर्मियों पर लगाए। उसके बाद काफ़ी सारा विवाद जो था वो हो सकता था, लेकिन उसके बाद ही जब ये छानबीन की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई, जब हमने उनसे बातचीत करी फिर से उन्होंने वुमेन सेल में जो थे वहाँ पर पहुँच के उन्होंने बोला कि मैं गुस्से में थी और मुझे गुस्सा कहीं था और मैंने निकाल कहीं दिया और मैंने जो बोला वो गलत बोला, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको पहले तो इनका जो जिस महिला ने वो वीडियो बनाई थी पहले मैं आपको उनका वर्जन सुनाता हूँ, पहले आप ये सुनिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। नहीं भेजनी आंटी एक दसो तुसी जरा कुछ दिन पहले मीडिया ते दिता कि पुलिस वालियां ने दो कुड़ियां तुहानू जे छड्डणगी गड्डी तुहाडे कोल पैसे ले लित्ते कोई पैसे तुहाडे नहीं दिते फिर तुसी क्यों बोलिया यार चलो फिर मेरा रास्ता खड़ाई होती भी नहीं बोलती मतलब तुसी गुस्सा कुसे होते ते नहीं होते नहीं फिर मैं साहब को लगाऊं ना गुस्सा फिर मेरा रास्ता नहीं खड़ाया उधर मारे उधर पैसे लगा दे तो आंटी तुसी झूठ बोलिया फिर हाँ चलो गलती हुई जी पुलिस वाले ने ले पैसे नहीं ले नहीं ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੁਛ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦਿੱਤੇ आपे ਤੇ ਆਟੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਆਂਟੀ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਹਾਂ पुलिस वाले ती है गड्डी भेजी उड़दे पुलिस वाले मदद कराए ना, हां जी पुलिस वाले मदद कराए हाँ करा दे हूं करना ते मैं मंडी आ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੰਡਾਲ ਫਲਾਈ ਤੋਂ ਵੂਮਨ ਸੈਲ ਗਏ ਵੂਮਨ ਸੈਲ ਵਾਲੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ जी ए देखी लो फिर हूं मदद की ਹਾਂ कि फिर ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸੁਣੀ ਗੱਲ हाँ हूं ते सोना दी है ਸੁਣੋ ਦੀ हाँ ਮੈਡਮ जी तो मेरा रास्ता खड़ाई दियो ठीक है ते दूआ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀ ਮਾਰਕੋਟੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਦਿਓ ਮੈਡਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਮੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ अच्छा अच्छा ठीक है आंटी शुक्रिया बड़ा ठीक और मेरे रास्ते आपने देखा यही महिला है, एक्चुअली इनका कुछ घर का मसला था, आपस में कोई आस पड़ोस के साथ जो उनके घर था वहाँ पे भी रास्ते का मसला चल रहा था, जिसमें ये दोनों महिलाओं में हाथापाई जो थी वो हुई और दोनों हाथापाई के बाद ये कंसर्निंग जो फलाह मंडाल का एरिया है वहाँ जाती हैं, वहाँ पर FIR जो है वो दर्ज की जाती है दूसरी महिला के नाम पर। उसके बाद वो मामला जो है वो वुमेन सेल तक पहुँचता है और वुमेन सेल की बात करें अनीता मैम जो वहाँ पर है और उनके जब जुडिक्शन के अंदर ये मामला पहुँचता है उनके संज्ञान में जब ये बात आती है वो उचित कार्रवाई जो है वो भी करते हैं। वो इनके साथ अपने 2 कांस्टेबल्स जो हैं वुमेन वो भेजती हैं कि आप जाइए पता करिए जाके हुआ क्या है फलाह मंडाल में जाकर। जब वो वहाँ जाती हैं और एक ऑटो ड्राइवर जो है जिस ऑटो ड्राइवर को ये करती हैं हायर करती हैं वो उसमें बैठकर जाती हैं, वो 1000 रुपये की जो बात की जा रही है वो 1000 रुपया उस ऑटो ड्राइवर का किराया था जो उसने लिया था। हालांकि उसका कहना है ऑटो ड्राइवर का कि मैंने 1000 रुपया किया था, मुझे भी 800 रुपया ही जो है वो दिया गया, मैंने भी नेगोशिएशन मेरे साथ भी की गई और मैंने भी चलो बोला कि गरीब है चलो ठीक है कोई बात है 800 ले लेता हूँ और साथ में मैं कोल्ड ड्रिंक भी मैंने खुद पिलाया अपने पैसों से। आप उस ऑटो ड्राइवर का भी वर्जन सुनिए जिस ऑटो ड्राइवर ने इनको पुलिस स्टेशन से फलाह मंडाल तक लेके गया था। आप पहले उनकी भी बात सुनिए, उसके बाद आगे की बात भी मैं आपको बताता हूँ। सर एक इशू सामने मीडिया के माध्यम से बंसो देवी मैडम जो माता जी हैं वो मंडाल फ्लाई में रहती हैं, तो वुमेन सेल में आई थी, उन्होंने कंप्लेन करवानी थी किसी के खिलाफ। अब वो आपके ऑटो में बैठ के गई पर वो कहती है जो लड़कियां पुलिस वाली आपके ऑटो में बैठ कर गई, आप उन्होंने पैसे आपसे 1000 रुपया लिया था बंसो देवी ने, आपको किराया किसने दिया था? मेरे को जो नाम नूम तो मैं उनका जानता नहीं हूँ, जो मेरे साथ गए थे उन्होंने मेरे को किराया दिया था, जितना किराया मेरे से तय करके गए थे उससे उतना ही किराया। जो वुमेन सेल से 2 कांस्टेबल गई थी उन्होंने आपको पैसे दिए थे? ना जी पैसे तो कस्टमर ने जो साथ गए मेरे जो बंसो देवी ऑटो दिया किया था। नाम में जानता बंसो देवी हो गई शायद वो अकेली गई थी आपके? नहीं 2 कांस्टेबल साथ गई थी, किराया उन्होंने मुझे खुद दिया था जो बुढ़ी अम्मा जो बंसो देवी है पता नहीं नाम नहीं जानता। कितना किराया दिया था उन्होंने?
किराया मैम बनता ज़्यादा था, ये रोने लगे मैं गरीब हूँ, ये मैं तो तेल खर्चे देते 800 रुपया दिया था। हाँ। और घुमा के मेरे हिसाब से 50 किलोमीटर से ज़्यादा ही ले गई। जी जी, यानी आपने बंसो देवी आपने वही लिया कि आपने उल्टा कंसेशन किया इनको कि जितना घुमा घुमा के लिया? कंसेशन ही किया मैम, मुझे उनसे पूछ लेना आप कहीं तो। मतलब इन्होंने अपना किराया आपको दिया जो आपके ऑटो में बैठकर ये घूमी थी जहाँ जहाँ गई थी, इन्होंने इल्जाम लगाए थे कि कांस्टेबल ने हमसे 1000 रुपया लिया, पर वो 1800 रुपया आपने लिया था किराया? किराया मैंने अपना किराया लिया, मेरे सामने तो उन्होंने कोई पैसा लिया नहीं, मैम ने जो साथ गई थी दोनों मैम। जी जी, यानी कि आपके सामने पुलिस वालों को कोई भी पैसे नहीं दिए? नहीं कोई पैसा किसी को भी नहीं दिया पैसा, पुलिस वालों के जो कोल्ड ड्रिंक पी थी वो पैसे मैंने खुद दिए, वो नहीं दिए उन्होंने। तो आपने देखा किस तरीके से महिला जो है कैमरा के सामने अब खुद कबूल कर रही है कि मैंने किसी को पैसे नहीं दिए, मैं गुस्से में थी, मेरे गुस्से से मेरे मुंह से जो निकला, जब मुझे लगा कि मेरा रास्ता जो है बंद है, तो इसलिए मैंने ये इल्ज़ाम जो हैं वो पुलिस और जो वुमेन्स हैं उन पर लगा दिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा समझ का जो हमें वो परिचय देना चाहिए, इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए। देखिए आपका एक शब्द जो है कैमरा के सामने किसी की ज़िंदगी जो है वो ख़राब कर सकता है। अगर कोई ईमानदारी से अपना काम कर रहा है और आप उस पर इल्ज़ामात लगा दें कि हमने उनको पैसे दिए हैं, चाहे आपने उसको 100 रुपया भी क्यों ना दिया हो, लेकिन वो दूसरों की नज़रों में उसकी इमेज जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट जो है उसका पड़ता है। तो मैं अपने रिस्पेक्टेड जो चैनल्स हैं जिन्होंने टेलीकास्ट किया उनसे भी यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी पहले चीज़ों को देख लें, उसके बाद जो है उसका टेलीकास्ट करें, क्योंकि आपकी चीज़ जो है टेलीकास्ट होने से पहले बाद में जो है वो किसी की जिंदगी पर इतना बड़ा प्रभाव भी डाल सकती है कि वो कोई बड़ा कदम जो है अपनी जिंदगी में वो भी ले सकता है। तो फिलहाल ये पूरा मामला था जो अब तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ये महिला जो है इन्होंने जो इल्जामात लगाए थे वो सिरे से इन्होंने खुद ही कहा है, अपने मुंह से जो कहा है वो अब तक पहुंचा दिया है कि ऐसा कोई भी वाकया जो था वो नहीं हुआ था, वो सिर्फ और सिर्फ इनके साथ गई थी ताकि पता चल सके उस जुरिडिक्शन के जो पुलिस स्टेशन था कि वहां पर क्या मामला है क्या नहीं है, और इनके घर पर जाके बातचीत करनी थी, सिर्फ इतना मामला था। और जो 1000 रुपए की बात कही जा रही है वो किराया था ऑटो ड्राइवर का, वो वर्जन भी मैंने आपको सुना दिया है। और ये पूरा मामला यही था। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। जो लोग ऐसे विचार जो है अपने प्रकट करते हैं, कैमरा के सामने आ जाते हैं, हड़बड़ी में बयान जो है वो दे देते हैं बिना सोचे समझे, इन लोगों को किस तरीके से जो है वो काम करना चाहिए और कितनी सूझबूझ से काम जो है वो लेना चाहिए, और बयानात जो है वो किस कदर जो है वो सोच समझ के देने चाहिए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसको कम से कम साहस जरूर मिले, उसको उत्साह जो और आए, ताकि मैं अपने निष्ठा के साथ जो काम कर रही हूँ वो करते रहूँ। तो आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। आदित्य डोगरा के साथ शुभम लेंगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद। कैमरामैन रोहित के साथ राकेश पटियाल, बाहु एक्सप्रेस न्यूज, डूडू। ऑस्ट्रेलिया होवे या अमेरिका, हर कंट्री हर मुल्क दा जल्दी वीजा लवा लो जी। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।